ओम शांति। मैं आत्मा दिव्य दृष्टि द्वारा सुख धाम का अनुभव करने वाली ज्ञान की दृष्टि से सर्व भटकनों से मुक्त हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे भक्ति मार्ग में पांडवों की बड़ी बड़ी गुफाएं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना ज्यादा आप अंतर्मुखी होकर के अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएंगे तो बाहर का वातावरण का कोई सेक आप तक नहीं आएगा और आप उस गुफा में बाबा कहते हैं न्यारे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। फिर बाबा आज समझा रहे कि देवताओं में सबसे बड़ी ताकत होती है एक मत की। जिस एक मत की ताकत से देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं यह एक मत की ताकत केवल देवी देवताओं के अंदर ही होती है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारे ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे जो माथा खराब कर देंगे। माया तुमसे पूरी तरह से लड़ेगी, यह युद्ध चलता है। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हें भी शिक्षा मिल रही है। कैसे लक्ष्मी नारायण ने अपने कर्मेंद्रिया वश की तो तुम्हें भी करनी है। परंतु इस माया के तूफान से बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। जो पहले भी नहीं आया होगा वह भी आएगा। फिर बाबा कहते हैं ये बेहद की सरकार है, इस सृष्टि का परिवर्तन कर रही है। तो बाबा कहते हैं बेहद की सरकार को मददगार बनने के लिए क्या करना है, कम से कम दिन में 8 घंटा बाबा की याद में रहना है। यही याद के वाइब्रेशन बेहद की सरकार शिव बाबा के मददगार बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, परंतु अंत में रुद्र माला बनेगी और फिर बाद जाकर के रुंड माला बनेगी। फिर बाबा समझा रहे कि भारत ही स्वर्ग बनता है। 5000 वर्ष बाद फिर से यह भारत स्वर्ग बनता है। तो इस समय बाबा कहते इस ड्रामा का टाइम भी है 5000 साल। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे साधना आपका बीज है, इसलिए कितना भी साधनों का विस्तार हो, साधन तो केवल विस्तार है, साधना से ही साधन आते हैं। परंतु बाबा कहते विस्तार में आप अपनी साधना, अपने बीज को भूल ना जाओ, सदा याद रखो। फिर बाबा ने आज बताया अंतर्मुखी की निशानी है वह सदा गंभीर रहेगा और उस गंभीर में बाबा कहते हैं सदा खुश रहेगा, क्योंकि अंतर्मुखी है ही सदा सुखी, क्योंकि वह माया का जो सामना है उससे वो परे हो जाएगा। माया का सामना उसके सामने नहीं होगा, तो सामना करना ही समाप्त हो जाए तो सदा ही सुखी रहेंगे। 12/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है। उत्तर है देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत वहां होती नहीं है। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन थे नहीं। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते ज्ञान का सागर एक बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो अर्थात सुख धाम शांति धाम जाना हो,
अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह मिलती नहीं। शांति धाम सुख धाम जाने की हरेक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाबा कहते मुझे भी पार्ट मिला है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उनके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, कितना भटकते हैं। सुख धाम शांति धाम भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वह शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को जानते, इस रूहानी को तो बिल्कुल भी जानते नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते जबकि सर्व की सदगति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक राज्य होता देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म था नहीं। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर हैं। बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की मत चलती, वजीर आदि तो होते नहीं हैं। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते, क्योंकि वह ताकत होती नहीं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो। अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो तुम आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरी संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही है मेहनत। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता सारे दिन भक्ति करो। वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि न पढ़ना है न बनाना है। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि रहेगी नहीं, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते
कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता, और यह है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में आती नहीं है। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो मनुष्य मात्र सभी इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, कितना बड़ा ड्रामा है। उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, सब में आत्मा है। इसको कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम चाहिए ना। ड्रामा भी कुछ समय का होता है। बाप समझाते 5000 वर्ष का इस समय के लिए गायन है। कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वह लोग समझते कलयुग को अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। घोर नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तब कहते यह तो महाभारत की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी स्थापना पूरी थोड़ी हुई है। गीता में भी यह थोड़ी है सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरते हैं। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता है नहीं। यहाँ बाप भी है, फैमिली भी है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने में ही मेहनत है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो घड़ी घड़ी तूफान आते, युद्ध चलता। इस युद्ध में घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाबा ने समझाया इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इसमें कोई विकार तो होता नहीं। वहां रावण राज्य ही नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। वहां क्या चीज, रावण क्या चीज है, यह कोई भी जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इनको माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ बुद्धि है। बाप की याद में ही तुम शरीर छोड़ेंगे।
तुमको कम से कम 8 घंटा याद में रहना है। तुम्हारी ऐसी अवस्था अंत में पक्की हो जाएगी, जो कोई की भी याद नहीं आएगी। एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती 16,108 की माला, 8 की भी माला है, 108 की भी है, और अंत में 16,108 की भी है। तुम पहले रुद्रमाला और फिर रुंडमाला बनते हो। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। जितना याद में रहते हैं उतना उतना नजदीक में आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। जानते हो हम अभी पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत में ही स्वर्ग था ना। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। पुराना संवत आदि थोड़ी है ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और धर्म वाले आते। पुरानी चीजें क्या काम आएंगी? इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते, यह भी बाबा जानते। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो। हम कहाँ तक बाप को याद करते? देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र भी पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्प को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता। बैज सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है? बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त दिया जाता, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप पे ही कुछ न कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती उससे घबराना नहीं है। यह पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरी संप्रदाय बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भाव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने के कारण
अंदर रहने से, बाहर के वातावरण से परे होते, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा।